मित्रों, सभी को यह ज्ञात है कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे इस पूरी दुनिया में कोई झुठला नहीं सकता। सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा स्वर्गलोक या फिर नरक लोक जाती है। लेकिन क्या आपको यह पता है वह कौन से उपाय हैं जिनकी सहायता से आत्मा मृत्यु लोक के बाद सीधा बैकुंठ धाम जाती है? आज की प्रस्तुति में जानते हैं इसका उत्तर। तो नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर बता दें कि यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी एक लोक है जहां पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। पृथ्वी लोक पर किए गए पुण्य के बदले आत्माओं को स्वर्ग या बैकुंठ प्राप्त होता है और पाप करने वाले पापियों को नरक की यातना झेलनी पड़ती है। और उच्च विचारों वाला मनुष्य इसी प्रयास में लगा रहता है कि उसके हाथों के पाप ना हो जाएं, किंतु कभी कभी हम जाने अनजाने में गलत कार्य कर लेते हैं। ऐसे में वह सोचता है कि क्या मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी या नहीं। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर बैकुंठ धाम है कहाँ। सनातन धर्म में बताया गया है कि कैलाश पर महादेव, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मादेव का वास है। इस तरह श्री हरि श्री भगवान विष्णु का निवास बैकुंठ को कहा जाता है। बता दें कि बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। प्रभु श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे। अब क्योंकि श्री कृष्णा और श्री हरि एक ही है, इसीलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी बैकुंठ कहा जाता है। पृथ्वी पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। भारत के उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम मंदिर श्री हरि का दरबार माना जाता है। वहीं दूसरे बैकुंठ की स्थिति पृथ्वी के बाहर बताई गई है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा माना गया है। यहाँ श्री हरि अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। बता दें, इसी वैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण ने द्वारका के बाद एक तरफ नगर बसाया था जिसे बैकुंठ कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर बैकुंठ बसाया गया था, जहां मनुष्य नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। ऐसा माना जाता है कि बैकुंठ में आत्मा कुछ काल के लिए सुख को प्राप्त करती है, परंतु सुख भोगने के बाद उसे मृत्यु लोक में आना होता है। इस जगह को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। चलिए अब आपको बता दें कि मृत्यु के समय कैसे इन उपायों से वैकुंठ जाती है आत्मा। इस बारे में गरुड़ पुराण में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर कोई मनुष्य किसी की मृत्यु के समय अपनाए तो यमदेव उस मरते हुए मनुष्य की आत्मा को दंड नहीं देते हैं तथा उसकी मृत्यु भी काफी शांति से होती है। वही हिंदू धर्म में गंगा को मोक्षदाहिनी और पापनाशिनी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार यदि किसी मरते हुए मनुष्य के मुख में पवित्र गंगाजल डाला जाए तो उस मनुष्य की आत्मा को यमराज क्षमा कर देते हैं। इसके साथ साथ उस मनुष्य की मृत्यु भी बिना कष्ट के होती है। बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कई ऐसी बातें धनुर्धर अर्जुन से कही हैं जो मृत्यु और जीवन से जुड़ी है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यदि मृत्यु के समय किसी मनुष्य को गीता के श्लोक सुनाए जाएं, तो उसकी मृत्यु काफी शांति भरी होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत यमराज के दंड को नहीं झेलना पड़ता। उसके साथ ही तुलसी भी श्री हरि को बहुत प्रिय है। यही कारण है कि इसे हरि प्रिया भी कहा जाता है। पुराण के अनुसार अगर किसी मरते हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी का एक पत्ता रख दिया जाए तो उसे प्राण त्यागने में कोई पीड़ा नहीं होती। यदि कोई मृत्यु के करीब पहुंचते हुए परमात्मा के नाम का जाप करता रहता है तो उसे भी मृत्यु के देवता की सजा का सामना नहीं करना पड़ता है।
साथ ही भगवान नारायण उसे अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। और तो और रोगी के गले में रुचि के मुताबिक तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला पहना दे, माथे पर रोजाना चंदन और गोपी चंदन का तिलक लगाए। रोगी के पास राम रक्षा या फिर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। एकदम अंतिम समय आ जाने पर पवित्र श्री हरि नामक की विपुल ध्वनि करें। जब लगे कि आत्मा शरीर का साथ छोड़ने वाली है, तब उसे गंगाजल से स्नान कराएं और मुंह में भी गंगाजल डालें। ऐसा करने से मनुष्य को प्राण त्यागने में कम पीड़ा होती है। इतना ही नहीं, रोगी की जगह को आखिरी समय में पवित्र धूप दीप कपूर से सुगंधित रखें। इसके साथ ही उसे सुबह शाम कपूर या घी के दीपक की ज्योति उसे दिखाएं। यदि आप समर्थ हो तो उसके द्वारा उसके भगवत स्वरूप की मूर्ति की पूजा अर्चना भी करवाएं। और तो और अगर मनुष्य परमात्मा के साकार रूप का प्रेमी हो तो उसको अपने ईश्वर विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश जी किसी के भी चित्र का सतत दर्शन करवाते रहे। अगर मनुष्य निराकार रूप का उपासक हो तो ब्रह्मा के तत्वों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो मित्रों, अपने जाना कि मृत्यु के समय इन उपायों से वैकुंठ जाती है आत्मा, और वैकुंठ धाम कहाँ है। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण।